नमस्कार, मैं विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा भक्तौर राष्ट्रीय महोत्सव समिति। आज 3 मार्च का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा एक आयोजन किया गया गांधी मैदान पटना में। इसका मेन सूत्रधार तेजस्वी यादव भाई, जो 10 दिनों से सड़कों पर, खेत खलिहान, रोड, गांव-गांव, जिसमें 35 से 3600 किलोमीटर तक इन्होंने सफ़र कर इन्होंने 3 मार्च को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश भर से इंडिया गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग, बड़े बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या लेफ्ट के जितने भी बड़े नेता हैं, वो लोग उपस्थित हुए। उन्होंने ऐसा अभिभाषण दिया जो समाज एकजुटता का परिचय, जो वाकई सच्चाई रूप में एक समाजवादी स्वरूप में जन जन लोगों का अधिकार से जुड़ा हुआ शब्द उन्होंने बोला। जो जन अधिकार से जुड़ा हुआ है, चाहे रोजी रोजगार के मामले हो, शिक्षा व्यवस्था के मामले हो, जो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ शब्द को उन्होंने रखा। आज लोगों की रोजगार की जरूरत है। युवा क्यों दीवाना है तेजस्वी यादव के प्रति? जिन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा उन्होंने कर दिखाया। आज पूरा जनता, पूरा बिहार अंगीभूत है तेजस्वी यादव के लिए। उनकी विचारधारा समाज से जुड़ा हुआ है, लोगों का हक अधिकार से जुड़ा हुआ है। उनकी जो लोगों की जरूरत है उस पर ध्यान है। आज बड़े बड़े नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी हो, अखिलेश यादव जी हो, या जितनी भी पार्टी के महागठबंधन का हो, इंडिया गठबंधन का हो, उनकी उदाहरण का स्वरूप माननीय तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। ये श्रेय क्यों न लें? रोजगार दिया है, वाकई लोगों के दिल को छूने की बात किया है। हमें भी गर्व होती है और हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों को हित का ध्यान हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवस्था हो, चिकित्सा हो, हर मामले में लोगों के अधिकार को पूर्ति हो। इसके लिए हम भी संघर्ष स्वरूप में लोगों को काम कर रहे हैं और ऐसे काम करने वालों को दिल से साथ देते हैं। हर वक्त उनके साथ खड़े होने की भी अपनी तन्मयता के साथ स्वरूप हम उनके साथ खड़े हैं और समाज को भी एकजुटता का परिचय, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर साथ न दिया जाए तो ये मालूम है कि देश अंधकार की ओर चला जाएगा, वो बिहार गर्त की ओर चला जाएगा। जो सच्चाई से पीछे अगर विमुख होता है तो निश्चित है कि वो समाज को अंधकार में ले जाने की बात करता हो। जो रोजगार को छोड़ करके कुछ दूसरे रास्तों में भटकाव पैदा कर रहा है, निश्चित वो अच्छे समाज का निर्माता नहीं हो सकता है। जो शिक्षा की बात न करके, चिकित्सा की बात न करके, बस उलूल जुलूल की बातें कहीं आशा स्वरूप एसटी, पैदा करके ओबीसी को ओत-पोत को दिखा नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। आज रोजी रोजगार का सबसे प्रथम स्थान पर देने की जरूरत है। ये बिहार है, ये बिहार की क्रांति, ये सच्चाई रूप में देखने को मौका मिला है। ये बिहार अब पूरे देश को एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। जो काम करेगा उसी का नाम होगा, जो काम नहीं करेगा उसको निश्चित है उसके पूरे युवा भारत के लोग प्रतिकार करेंगे। चाहे जो भी नेता हो, जिसको स्वाभिमान स्वरूप काम करने का आदि है, उन्हीं को सम्मान मिलेगा। अदरवाइज जो ढोंगी हो, व्यभिचारी हो, जो झूठ बोलने का काम करता हो, निश्चित है तो ऐसे नेता को प्रतिकार करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले भविष्य को भी वो समाप्त कर देने का काम करेगा, जिससे उससे पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो गुलाम बनता चला जाएगा। इससे बचने के लिए ऐसे सरकार को हटाने की जरूरत है। आप अपने अधिकार के प्रति जागृत हों। युवा जितने भी हैं, आज अपनी कलम और अपनी आवाज, आपकी मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी सबों तक जाने की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो मीडिया अपने आप काम कर रहा है। वो किसी विशेष रुपया लेके काम कर रहा है, लेकिन आपकी लेखनी, आपकी यूट्यूब, आपकी विचार लोगों तक, जन जन तक जा रहा है। इसलिए आप अपना आवाज उठाइए और निश्चित है राइट मैन को आप साथ दीजिए। तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है तो इसे गर्व की बात है, क्योंकि ऐसे आदमी ही बिहार को परिवर्तन दे सकता है। जो काम करने वाले हैं उनको साथ देने की जरूरत है। जो काम नहीं करने वाले हैं उनको अगर साथ आप देते हैं तो आने वाले भविष्य के लिए आपने एक अंधकार पैदा करने के लिए आपने उसको साथ दे रहे हैं। तो पश्चाताप मेरा भविष्य क्यों हो, आने वाले बच्चों क्यों दामन पर हम लोग दाग दें कि आगे वाला कुछ किया ही नहीं। लेकिन आज हम लोग को जागने की जरूरत है
क्योंकि बिहार से सूत्रधार पैदा होती है तो पूरे देश में आवाज बनती है। ये देश की आवाज आवाम की ओर, समाज के प्रति जागृत होने की जरूरत है। इसलिए आप भाई बंधु से आग्रह है, देशवासियों से आग्रह है कि रोजगार, शिक्षा, व्यवस्था, हर चीज पर आप ध्यान दें, क्योंकि ऐसे ही समाज को एक अच्छे स्वरूप में, पूरे देश को अच्छे स्वरूप में ले जा सकते हैं और विश्व के पटल पर हमारा भारत भी एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।